कॉन्फ्रेंस लेकर के उसमें मेरे खिलाफ उन्होंने कुछ बेबुनियाद बातें कही कि मैं बांग्लादेशी नागरिकों को पनाह देता हूँ, बांग्लादेशियों को बसाता हूँ। उस विषय को लेकर के आज अभी आप लोगों के साथ बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। सबसे पहले तो नवाब मलिक ने जो कहा वो पूरी तरीके से झूठी बात है और बेबुनियाद बात है। नवाब मलिक भंगार का काम करने वाले आदमी है, उनका दिमाग भी पूरी तरीके से भंगार हो चुका है। नवाब मलिक का दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खराब हो चुका है, इसलिए वो बहकी बहकी इस तरीके की बातें इन दिनों में कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेशियों को निकालने का काम करते हैं, उनको पनाह देने का काम नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी बांग्लादेशी नागरिक है, वो बिहार की है। बिहार के नालंदा जिले में इस्लामपुर नाम का एक गांव है, उस गांव की वो रहने वाली है। मैं पूरी तरीके से ये बात आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सारे आरोप जो है बेबुनियाद और झूठे हैं, जिसका कोई सबूत या तथ्य उन्होंने नहीं दिया। मैं आज आप लोगों को कुछ खुलासा करना चाहता हूँ। नवाब मलिक और असलम शेख, इनके अपने संबंधी अंडरवर्ल्ड के लोगों से, आईएसआई के लोगों से है। नवाब मलिक ने आज सुरसुरी छोड़ी है। 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा, पूरा तथ्य के साथ में। नवाब मलिक के घर में ऐसा कौन शख्स है, वो कौन महिला है, उनकी रिश्तेदार, जिनके संबंध, जिनके रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है। और इतना ही नहीं, उस महिला के आईएसआई के लोगों से भी संबंध है। इसकी भी जानकारी पूरे तथ्य के साथ, पूरे प्रूफ के साथ 5 दिन बाद आपके सामने लाऊंगा। आज नवाब मलिक और असलम शेख ने कहा कि हम लोग बांग्लादेशी को बसाने का काम करते हैं। मैंने आज से 4 साल पहले एक पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मालनी के इस क्षेत्र में बांग्लादेशियों को पनाह देने का काम असलम शेख कर रहे हैं। उनको फर्जी नाम से वोटर बना करके उनको अपना वोट बैंक का इस्तेमाल करने का काम वो कर रहे हैं और ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। आज मालवनी के अंबोजवाड़ी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यहाँ पर ये था कि आप मालवनी के अंबोजवाड़ी इलाके का दौरा करें तो आपको पता चलेगा कि असलम शेख ने ऐसे कितने बांग्लादेशियों को यहाँ पर पनाह दे करके रखा है। उसी तरीके से नवाब मलिक का जो क्षेत्र है विधानसभा का, आप उस इलाके का भी दौरा अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कितने बांग्लादेशियों को सिर्फ बसाया नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंट्स बना करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम ये लोगों ने किया है। असलम शेख की रिश्तेदारी खुद नवाब मलिक ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रियाज भाटी के नाम का जिक्र किया। ये रियाज भाटी का फोटो है, ये उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ। रियाज भाटी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर रह चुके हैं।
एसोसिएशन का मेंबर किसने बनाया? एनसीपी के लीडर शरद पवार जी। अगर ये अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है तो असलम शेख और उसका परिवार भी अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के लोगों के साथ कनेक्टेड हुआ, क्योंकि रियाज भाटी उसका रिश्तेदार है। असलम शेख का अपना समधी यानी उसकी बेटी का जिसके बेटे के साथ विवाह हुआ, शादी हुआ है, अहद खान, और रियाज भाटी की बहन अहद खान के साथ उसका निकाह हुआ है। तो मैं तो मांग करूंगा इस सरकार से कि ये दोनों मंत्री की जांच कराई जाए, उनके परिवार के लोगों की जांच कराई जाए कि इनके संबंध दाऊद इब्राहिम से और आईएसआई के साथ क्या है। वैसे तो मैं 5 दिन के बाद इसका पूरा खुलासा दूंगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ में बैठूंगा मीडिया के सामने और इनको लोगों के सामने नंगा करने का काम करूंगा। लेकिन सरकार भी अपना काम करे कि इस तरीके का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा करके लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिनका चरित्र खुद चरित्रहीन है, वो दूसरों पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे इतना ही कहना था। मैं लेकिन नवाब मलिक के इस आरोप को लेकर के अंडर सेक्शन डिफामेशन केस फाइल करूंगा कल ही, और अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी के तहत नवाब मलिक को इस बात का कोर्ट में आकर के जवाब देना पड़ेगा। हैदर जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि नवाब मलिक के रिश्तेदार अंडरवर्ल्ड से संबंधित हैं, उनका क्या आपके पास प्रमाण है? नहीं, मैं वो प्रमाण आपको आने वाले 5 दिनों में दूंगा। आज उन्होंने मुझ पर जो बातें कही है उसका खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नवाब मलिक और असलम शेख के जो रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है, उन दोनों का खुलासा मैं 5 दिनों के बाद विद प्रूफ करूंगा। वो लेडी कौन सी है जिसका नाम आप कह रहे हैं कि उसका संबंध दाऊद से भी है, आईएसआई से भी है, उसके बारे में वो लेडी कौन सी नवाब के घर? नवाब के घर में उनके भाई की पत्नी, भाभी उसकी, हाँ, नवाब की भाभी या बहू, क्योंकि वो शायद छोटा भाई है, उसके संबंध, उसकी रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है। और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं बल्कि आईएसआई के साथ भी संबंध है। इसका खुलासा मैं करूंगा आने वाले दिनों में। सर, तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया था, क्यों वेट कर रहे थे? देखिए, कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में नहीं थी, हमने उसके लिए जानकारी लेना इकट्ठा शुरू किया। अब हमारे पास उसकी जानकारी आनी शुरू हो गई है, इस वजह से उसका खुलासा हम करेंगे। तो सर, सडनली हुआ ना, उन्होंने हाइड्रोजन बम किया तो आपने देखिए, उन्होंने क्या किया, जिसके संबंध, जिसके घर खुद शीशे के हैं, वो दूसरों पर पत्थर मारने का काम कर रहे हैं। हैदर भाई, आपने कहा आपकी पत्नी बिहार से है, लेकिन नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि हैदर अवल की दूसरी पत्नी जो है वो बांग्लादेशी है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या दूसरी का आपने? देखिए, हमारे यहाँ क्या वो बांग्लादेशी है? पत्नी होती है, हमारे यहाँ पहली दूसरी का कोई सिस्टम नहीं होता है। उन्होंने जिसके बारे में कहा है वो बिहार से है, बिहार के नालंदा जिले से है और इस्लामपुर गांव से है। सर, अपनी दोनों वाइफ के बारे में बता दीजिए, पहली कहाँ से है, दूसरी कहाँ से है? पहली हमारी वो भी बिहार से है, वो छपरा मुंबई से है। नाम बता दीजिए। रेहाना हैदर आजम। रेहाना जी है, रेहाना इसमें फर्स्ट वाइफ। ये मालवनी में इसके खिलाफ केस भी हुआ था, जिसे देवेंद्र फडणवीस में के कहने पर सेटल किया गया। ये जो आरोप है, क्या कहेंगे? ऐसा कोई केस नहीं हुआ है और ना इस तरीके का कोई बात है। ये झूठा और बेबुनियाद आरोप है। सर, सेकंड वाइफ का भी नाम बता दीजिए जो इस्लामपुर से। रेशमा। नवाब मलिक जी ने कहा है कि मलाड पुलिस स्टेशन ने इंक्वायरी की थी आपकी पत्नी की,
और कलकत्ता में उसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि भाई उनका कोई प्रूफ इधर नहीं है, कलकत्ता का एड्रेस था। देखिए ऐसा है कि अगर इंक्वायरी हुई थी और अगर मैं तो बोलता हूँ अभी भी सरकार उनकी ये जांच करे और जांच में अगर पाया जाता है कि वो बांग्लादेशी है तो बिल्कुल उसको बॉर्डर पे छोड़ करके आए, मैं खुद जा कर के छोड़ के आऊँगा। लेकिन वो भारतीय नागरिक है और शायद उनको नवाब मलिक को ये नहीं पता है। आज सानिया मिर्ज़ा भारतीय होकर के पाकिस्तान में जाके शादी की है ना, हमारे भारत के कानून के हिसाब से भी उनकी जानकारी में कमी है, वो थोड़ी जानकारी ले ले। और ये तो सरासर बेबुनियाद आरोप है। नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक की पत्नी की तो बात नहीं कर रहे हैं। मैं उसका खुलासा आपको 5 दिन में करूंगा। उनके परिवार के लोग हैं जिनका दाऊद के साथ रिश्तेदारी है और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं, आईएसआई के लोगों के साथ भी संबंध है। देखिए, किसी की रिश्तेदारी होना अलग चीज़ है और इन्वॉल्वमेंट अलग है। तो क्या उनके भाई की जो बीवी है वो किसी आईएसआई के अंदर या किसी ऐसे कोई काम के अंदर सक्रिय है? आईएसआई के देखिए नवाब मलिक रिश्तेदार होना, देखिए किसी का भी एक रिश्तेदार होना वो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। इंसान जब पैदा होता है तो वो लोग की रिश्तेदारी होती है, लेकिन क्या एक्टिव है उस सारी चीजों में? नवाब मलिक के दामाद ड्रग पेडलर हैं, ये जग जाहिर है। नवाब मलिक के बेटे, उनका संबंध अंडरवर्ल्ड के लोगों से है। देवेंद्र फडणवीस जी ने उसका खुलासा किया कि किस तरीके से एलबीएस मार्ग के प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा, किस तरीके से वो कागजात का लेन देन हुआ। उसके बाद खुद नवाब मलिक जो है अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध रखते हैं। उनका परिवार के लोग भी, सिर्फ मैंने कहा ना कि इसका खुलासा मैं 5 दिन बाद करूंगा, कि रिश्तेदारी ही नहीं बल्कि आईएसआई के साथ संबंध है। तो जब संबंध मैं कह रहा हूँ तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं।